इस वीडियो में हम नियोपिक्सेल्स एलईडीज़ को समझते हैं। नियोपिक्सेल एलईडीज़ प्रोग्रामेबल एलईडीज़ हैं। ये यूजली या तो सर्कल या स्ट्रिप के फॉर्म में आती हैं, और ये जो सर्कुलर भी है ये 8 एलईडीज़ हो सकती हैं, 12 एलईडीज़ हो सकती हैं, 24 एलईडीज़ हो सकती हैं। इनको हम इंडिविजुअली प्रोग्राम कर सकते हैं। हर एलईडी जो है वो आरजीबी एलईडी है, यानी कि हर एलईडी जो है उसमें हम मनचाहा कलर जो है वो जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारे को तीनों आरजीबी के कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू के कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं। और नियोपिक्सेल एलईडीज़ को यूज़ करते हुए हम कई सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, जैसे मूड लाइट्स बना सकते हैं या डिस्को लाइट्स बना सकते हैं, या इनको इवन हम ई टेक्सटाइल्स के प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई मान लो ब्रोच बना रहे हो या फिर कोई ब्रेसलेट बना रहे हो, और उसमें आप फिर ये एलईडीज़ लगा सकते हो, माइक्रो कंट्रोलर लगा सकते हो, और सेंसर्स के थ्रू फिर उनको कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि हार्ट बीट सेंसर से वो चलें या फिर मोशन डिटेक्ट करते हुए वो बदलें। नियोपिक्सेल एलईडीज़ इस किस्म की लंबी स्ट्रिप्स में भी आती हैं। इनको भी हम इंडिविजुअली सबको प्रोग्राम कर सकते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आप मान लो स्मार्ट शूज़ बनाना चाहते हो, तो आप इन एलईडीज़ को अपने जूते पे लगा सकते हो, और फिर माइक्रो कंट्रोलर से किसी सेंसर से जोड़ते हुए आप उसमें मोशन के हिसाब से उनका कलर जो है वो बदल सकते हो, क्योंकि हर एलईडी जो है, जैसे मैंने समझाया, प्रोग्रामेबल है, तो हम उसमें मिलियंस ऑफ कलर्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। ये एलईडीज़ जो स्ट्रिप में आती हैं आप उनको काट भी सकते हो, तो आपको अपने प्रोजेक्ट में जितनी भी एलईडीज़ चाहिए उसके हिसाब से आप इनको काट सकते हो। अगर आपकी नियोपिक्सेल स्ट्रिप में केवल 4-5 नियोपिक्सेल्स हैं तो आप इनको डायरेक्टली माइक्रोबिट से कनेक्ट कर सकते हो, पर अगर आप ज़्यादा नियोपिक्सेल्स को लाइट अप करना चाहते हो तो आपको उस नियोपिक्सेल स्ट्रिप की पावर सप्लाई अलग देनी चाहिए, क्योंकि माइक्रोबिट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 90 मिली एम्पियर्स का करंट जो है वो एक्सटर्नल डिवाइसेस को सप्लाई कर पाता है। तो अगर आप ज़्यादा नियोपिक्सेल्स अटैच करना चाहते हो तो उनके लिए आपको एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई यूज़ करनी चाहिए। जैसे मैंने 12 नियोपिक्सेल्स की ये जो सर्कुलर स्ट्रिप है, इसको मैंने कंट्रोल तो मैं माइक्रोबिट से कर रहा हूँ, पर इसकी भी मैंने पावर सप्लाई जो है वो अलग से दी हुई है। नियोपिक्सेल स्ट्रिप यूज़ करते हुए एक चीज़ का और जो ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ जो नियोपिक्सेल स्ट्रिप्स आती हैं, जैसे ये जो मैं अभी आपको स्ट्रिप दिखा रहा हूँ, इसमें ऑलरेडी जो इसका कनेक्टर है वो सोल्डर्ड है, तो इसमें केवल आपको वायर्स लगाने पड़ते हैं। वेयर एज़ कई सारी और नियोपिक्सेल स्ट्रिप आती हैं, उनमें ये नहीं लगा होता है, तो आपको खुद से सोल्डर भी करना पड़ता है। तो आप ख़रीदते वक्त आप ध्यान रखिए कि आप कौन सी वाली नियोपिक्सेल स्ट्रिप लेना चाहते हैं, जिसमें ऑलरेडी सॉकेट सोल्डर्ड है, या आप खुद से सोल्डर कर पाएंगे। ऑफ कोर्स दोनों का प्राइस में डिफरेंस है। अगर आप नियोपिक्सेल्स की स्ट्रिप ले रहे हो तो इसको WS2812B कहते हैं, और ये स्ट्रिप जो है ये सस्ती पड़ती है, प्लस आप इसको काट सकते हो जितनी भी आपको नियोपिक्सेल चाहिए उसके हिसाब से। पर अगर आप इस किस्म की लंबी स्ट्रिप ले रहे हो और आप उसको माइक्रोबिट या आर्डुइनो में यूज़ करना चाहते हो, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो आप 5 वोल्ट की स्ट्रिप लो, 12 वोल्ट की नहीं। अगर आप 12 वोल्ट की स्ट्रिप लोगे तो फिर उसको अपने माइक्रो कंट्रोलर्स में कनेक्ट करने के लिए आपको मॉसफेट वगैरह लगाना पड़ेगा, तो सिंपलर है अगर आप 5 वोल्ट की स्ट्रिप्स खरीदो। नियोपिक्सेल्स स्ट्रिप जो आती हैं उनका जो पिन आउट है वो अलग टाइप का हो सकता है। 3 पिन आउट हो सकता है, 4 पिन आउट हो सकता है। अगर 4 पिन आउट है तो उसमें नॉर्मली 2 ग्राउंड के होंगे, उनमें से किसी भी एक को आप ग्राउंड में कनेक्ट कर सकते हो। प्लस जो D1 पिन है वो सिग्नल पिन है, और जो तीसरी या जो चौथी पिन है वो वोल्टेज सप्लाई की पिन है। आपकी नियोपिक्सेल स्ट्रिप का पिन आउट इस किस्म का भी हो सकता है, जहाँ पे 4 पिन हैं पर एक DI या इनपुट की पिन है और एक DO या आउटपुट की पिन है। इसमें आप ग्राउंड की पिन को ग्राउंड से कनेक्ट करोगे, 5 वोल्ट की पिन को 5 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करोगे, और जो आप अपने माइक्रोबिट या आर्डुइनो से जो इनपुट ले रहे हो वो आप DI पिन पे डालोगे। और अगर आपको इस नियोपिक्सेल स्ट्रिप को एक और नियोपिक्सेल स्ट्रिप से कनेक्ट करना है, जो आप कर सकते हो, तब आपको ये D आउट जो पिन है, DO, ये पिन यूज़ करनी पड़ेगी। तो आई होप इससे आपको नियोपिक्सेल स्ट्रिप्स के बारे में क्लैरिटी मिली। नेक्स्ट स्टेप पर हम मेक कोड में नियोपिक्सेल्स को
माइक्रोबिट से प्रोग्राम करना सीखते हैं। मैं makecode.microbit.org में हूँ और मैंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। नियोपिक्सेल्स की प्रोग्रामिंग के लिए हमारे को एक एक्सटेंशन चाहिए। एक्सटेंशंस लाइब्रेरीज़ की तरह होते हैं, तो जब हम कोई एक एडिशनल हार्डवेयर चलाना चाहते हैं तो कई बार हमारे को एक्सटेंशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ जाके ये नियोपिक्सेल का एक्सटेंशन है। अगर आपको ये नहीं दिख रहा तो आप यहाँ नियोपिक्सेल के लिए सर्च कर सकते हैं और फिर मैं इसको क्लिक करके इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अब मेरे पास ये एक एडिशनल प्रोग्रामिंग ब्लॉक आ गया है नियोपिक्सेल्स। तो नियोपिक्सेल की प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले हमारे को जो भी हम स्ट्रिप लगा रहे हैं उस स्ट्रिप को इनिशियलाइज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले ये जो सबसे नियोपिक्सेल्स के अंदर जो सबसे पहली कमांड है सेट स्ट्रिप टू नियोपिक्सेल एट पिन। तो आपने जहाँ माइक्रोबिट में जो भी पिन से इसको कनेक्ट आप करना चाहो आप वो वाली पिन यहाँ पे चूज़ करोगे। तो मैंने पिन नंबर 0 पे इसको लगा रखा है, तो मैं कह रहा हूँ पिन 0। और जो मैं नियोपिक्सेल स्ट्रिप यूज़ कर रहा हूँ उसमें 12 LEDs हैं, तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि 12 LEDs हैं हमारे पास टोटल। और ये फॉर्मेट नॉर्मली RGB ही रहेगी अनलेस आपके पास कोई स्पेसिफिकली कोई और ब्रांड की नियोपिक्सेल स्ट्रिप्स हैं। उसके बाद हम नियोपिक्सेल प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स में जाकर कोई भी कमांड ट्राई कर सकते हैं। तो लेट्स से हम सबसे पहले पूरी स्ट्रिप का कलर चेंज करते हैं। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि चेंज द कलर ऑफ द स्ट्रिप टू रेड और शो द कलर। ये दोनों जो कमांड्स हैं, कलर क्या है और शो करना, ये एक में ही एम्बेडेड हैं। मैं इसको अब ट्रांसफ़र करता हूँ अपने माइक्रोबिट पर। तो जो हमारी नियोपिक्सेल्स हैं वो सारी रेड हो गई हैं। और जस्ट टू शो माई सेटअप, मेरे पास माइक्रोबिट है। मैंने नियोपिक्सेल स्ट्रिप को इस बैटरी पैक से जोड़ा हुआ है ताकि मैं जो करंट है वो मैं इस बैटरी पैक से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जो सर्किट है वो अगर आप 4-5 नियोपिक्सेल्स यूज़ कर रहे हो तो आप उसको सीधा माइक्रोबिट से अटैच कर सकते हो। तो ये डी इन है, तो डी इन जो है वो जिस भी पिन पे आप लगाना चाहते हो माइक्रोबिट की वो सिग्नल पिन है। तो यहाँ पर हमने पिन 0 से इसे कनेक्ट किया है और फिर पिन ये जो पावर की पिन है ये आपकी ये 3 वोल्ट पे चली जाएगी और जो ग्राउंड की पिन है वो आपके यहाँ माइक्रोबिट में ग्राउंड पे चली जाएगी। तो अगर कम नियोपिक्सेल्स हैं तो आप डायरेक्टली उनको अटैच कर सकते हो, पर अगर जैसे हमने यहाँ यूज़ किया है 12 पिक्सेल्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो 12 पिक्सेल्स जितना करंट ड्रॉ करेंगे तो हम चांस नहीं लेना चाहते माइक्रोबिट के साथ, तो हम उनको उनकी अपनी पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये ब्रेडबोर्ड और ये 6 वोल्ट का पावर पैक है, तो मैं सबसे पहले तो ब्रेडबोर्ड को कनेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं ये जो ग्राउंड की पिन है मैं इसको भी ब्रेडबोर्ड से कनेक्ट कर रहा हूँ। और सिमिलरली जो हमारी नियोपिक्सेल स्ट्रिप में जो ग्राउंड की पिन है उसको भी मैं कॉमन इसी ग्राउंड पे कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि हमारे सारे कंपोनेंट्स कॉमन ग्राउंड पर हों। उसके बाद जो मैं यहाँ नियोपिक्सेल में जो पावर की हमारी स्ट्रिप है उसको मैं यहाँ अपनी बैटरी सप्लाई की पावर से इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, माइक्रोबिट से नहीं कनेक्ट कर रहा हूँ। फाइनली जो हमारी नियोपिक्सेल की जो हमारी सिग्नल पिन है उसको मैं अपने माइक्रोबिट की पिन 0 से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ यही सर्किट जो है ये मैंने यहाँ बनाया है। तो अब अगर इसको और डिफरेंट प्रोग्राम्स करना चाहते हैं तो हम इसी को कमांड को डुप्लीकेट करके हम यहाँ कह सकते हैं कि देन चेंज द कलर टू लेट्स से ब्लू, और उसके बाद इसी को डुप्लीकेट करके हम कह रहे हैं चेंज दी कलर ऑफ द एंटायर स्ट्रिप टू RGB कर रहा हूँ। तो मैं रेड, ब्लू और ग्रीन ट्राई कर रहा हूँ सबसे पहले, और हम यहाँ पे सिमुलेटर में देख सकते हैं कि ये कैसे होगा। तो ये इतनी फास्ट ब्लिंक कर रही है क्योंकि हमारे को इसमें एक वेट डालनी पड़ेगी। तो मैं बेसिक में जाकर एक पॉज की कमांड ला रहा हूँ। तो बेस्ड ऑन आप कितना यहाँ पे कलर कितना फास्ट चेंज करना चाहते हो आप पॉज डाली है इसको चेंज कर सकते हो। तो 500 मिली सेकेंड्स की पॉज में ये इस किस्म से लाइट्स जो हैं ये चेंज होती हैं। पर जो नियोपिक्सेल स्ट्रिप्स की मेन फ़ायदा ये है कि हर इंडिविजुअल LED जो है वो प्रोग्रामेबल है।
तो ये करने के लिए मैं इन कमांड्स को डिलीट कर रहा हूँ और वापस नियोपिक्सल में जाकर मैं मोर की कमांड ला रहा हूँ और यहाँ से मैं ये जो कमांड है सेट पिक्सल कलर एट सम पॉइंट टू रेड, ये जो हमारी ज़ीरो है, ये क्या है कि जितनी हमारी LEDs हैं वो एड्रेसेबल हैं और जो सबसे पहली LED है वो ज़ीरो है, 1 नहीं है, ज़ीरो है। तो यानी कि हमारी स्ट्रिप में टोटल 12 LEDs हैं, तो हम 0 to 11 LEDs को प्रोग्राम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि LED 1 ज़ीरो को जो है उसको रेड कर देना और फिर मैं इसको डुप्लीकेट करके कह रहा हूँ कि जो उसके बाद जो फर्स्ट LED है उसको लेट्स से ऑरेंज कर देना और फिर या लेट्स से हम सेम रख रहे हैं ब्लू और इसको फिर ग्रीन कर देना और हम इन तीनों के बीच में थोड़ी सी वेट डाल रहे हैं। तो यहाँ पर अब हमारे को एक कमांड और ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि जो हमने पहले कमांड यूज़ करी थी कि सेट द कलर ऑफ द एंटायर स्ट्रिप, उसमें शो कमांड एम्बेडेड थी, पर इन कमांड में सेट अ पिक्सल टू अ पर्टिकुलर ये जो कमांड है इसमें शो की कमांड नहीं है, तो हमारे को ये एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ कह रहे हैं स्ट्रिप शो, तो इस शो की कमांड को मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ और मैं तीनों जगह कह रहा हूँ कि जब भी चेंज होगा कलर किसी भी पिक्सल का तो उसको शो करना और उसके बाद पॉज करना, और मैं यहाँ पर भी पॉज की कमांड ऐड कर रहा हूँ और मैं इसको चेंज करके कह रहा हूँ कि दिस इज़ पिक्सल नंबर 2। तो हमने जो अपनी स्ट्रिप के पहले 3 पिक्सल्स हैं उनको रेड, ब्लू और ग्रीन सेट किया है। मैं इस प्रोग्राम को डाउनलोड कर रहा हूँ। तो ये हमारी जो पहली 3 LEDs हैं वो रेड, ब्लू और ग्रीन सेट हो गई हैं। तो इसके बाद हम इसको ज़्यादा पावरफुल कमांड्स के साथ इसको और सुंदर बना सकते हैं। तो मैं जाके लूप्स में एक ये फॉर इंडेक्स की कमांड ला रहा हूँ। तो ये एक लूप है जो कि इंडेक्स नाम के वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी उसके हिसाब से काम करेगा। तो मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ कि हमारा जो वेरिएबल है इंडेक्स नाम का, उसकी वैल्यू 0 से लेके 11, क्योंकि हमारे पास 12 LEDs हैं जिनकी नंबरिंग 0 से शुरू हो रही है, तो 12 की 12 को कवर करने के लिए हम कह रहे हैं कि जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, इस तरीके से 11 तक होगी। यानी कि हम 12 की 12 LEDs को कवर कर लेंगे। और हम फिर यहाँ कह रहे हैं कि जो पिक्सल का कलर है उसको एक एक करके इंडेक्स की वैल्यू 1 होगी तो पहले पिक्सल को रेड करना, फिर दूसरे पिक्सल को रेड करना, फिर तीसरे पिक्सल को रेड करना, इस तरीके से। और उसके बाद मैं यहाँ पर ये शो की कमांड डाल रहा हूँ और मैं साथ ही एक छोटी सी पॉज भी इसमें ऐड कर रहा हूँ ताकि जब पिक्सल का कलर चेंज हो तो वो धीरे धीरे चेंज हो। और इसके बाद मैं ये पूरी कमांड डुप्लीकेट करके यहाँ कह रहा हूँ कि पहले एक एक करके सब LEDs को रेड कर देना, उसके बाद एक एक करके सब LEDs को ग्रीन कर देना, और इसी को फिर से कॉपी करके मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद हर LED को लेट्स से इंडिगो कर देना। आप देख सकते हो कि जो हमारी नियोपिक्सल स्ट्रिप है वो एक एक करके उसका कलर बदल रहा है। और यहीं पर हम इसको एड्रेस कर सकते थे कि हम कहते कि हर ऑल्टरनेट LED अलग कलर की हो, या जो भी हम जिस किस्म का भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से हम कलर्स इसके चेंज कर सकते थे। प्लस हम इस पूरी सेटअप को ट्रिगर कर सकते थे किसी सेंसर को लगा के। तो जो मैंने शुरू में आपको दिखाए थे प्रोजेक्ट्स कि आप ई टेक्सटाइल्स का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, आप कोई ब्रेसलेट बनाना चाहते हो, तो आप इस तरह से कलर तो चेंज कर ही सकते हो, प्लस ये कलर चेंज जो है इसको ट्रिगर किसी सेंसर से कर सकते हो। तो नियोपिक्सल्स को लेके आप बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। और आप अगर नियोपिक्सल प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स के अंदर जाओगे तो इसमें और भी कई सारी कमांड्स हैं, शिफ्ट पिक्सल, रोटेट पिक्सल, और अगर आप मोर में जाओगे तो आप यहाँ पर अपना कलर भी सेटअप कर सकते हो कि रेड, ग्रीन, ब्लू जो है ये आप 0 से लेकर 255 तक इन तीनों की रेंज बदल कर बहुत स्पेसिफिक कलर्स बना सकते हो, मिलियंस ऑफ कलर्स जनरेट कर सकते हो।
और यहाँ पर ब्राइटनेस वगैरह ये सारी कमांड्स भी अवेलेबल हैं। तो ये कमांड्स आप एक्सपेरिमेंट करके ट्राई करके देख सकते हो कि ये इनका इम्पैक्ट क्या होता है। बट ऑन द होल हम नियोपिक्सल्स को यूज़ करके बहुत अलग अलग किस्म के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो आई होप आप इन प्रोजेक्ट्स को बनाना ट्राई करोगे।